ओए गिफ्ट दे। कैसा गिफ्ट? निकाल मेरा गिफ्ट। मेरा गिफ्ट है? तेरा कौन सा गिफ्ट बनता है? अरे भाई ससुराल से आई हो, इसको लाई होगी ना मेरे लिए। पापा देखिए ना, मेरा राखी का गिफ्ट है, दे जल्दी। अरे सुमन, ये का 100 रुपल्ली पकड़ा रही हो? अरे ब्याह के बाद पहली राखी और घर की इकलौती लड़की है, और निकालो ना। साहिल एक काम कर, ये ले 1000 रुपए और दे दे अपनी दीदी को। कहा देख रहा है ले साहिल, काहे घूर रही हो, डराए जा रही हो हैं? देखा अनुपम, तुम्हारा भाई अपनी घरवाली से कितना डरता है। अब भाई साहब, अब बुआ जी आज के दिन भी बात तो छोड़ दो ना, दोनों शुरू हो जाते हो जब देखा। साहिल, हाँ? अपनी दीदी को ये बड़े पापा, ये लो। पापा इसकी क्या जरूरत थी पापा? आपने फिर से फिजूल खर्ची शुरू कर दी ना। अरे रुको रुको, मैं भी तो राखी बांधूंगी, मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए। चल साहिल बैठ जा जल्दी। हाँ, आजा। चल अब पैर छू। अरे तुम्हारे भी? हाँ बेटा आज का दिन इनका है, जो कहती है मान ले चुपचाप से। चल चल, शाबाश शाबाश। आओ माता जी। खुश रहो। चलिए अंकल, अब मेरा गिफ्ट निकालिए। और अगर आप मेरा गिफ्ट नहीं लाए हो ना, तो देख लेना अगले साल से नो राखी। अरे हर साल लाता हूँ, इस बार कैसे भूल जाऊंगा? देख रहे हैं, अपने पैसे हैं नहीं पर उड़ाने शुरू कर दिए। अरे चुप कर, मौका तो देख लिया करो सुमन। साहिल, ये लो। वाओ, थैंक यू अंकल। सारे खतरे उठेड़ दे। हाँ? याद करने की कोशिश करो कि पैसे कहाँ रखे थे। हाँ ठीक है, यहाँ देखने को पहले अलमारी में। माँ पैसे घर में होंगे, टेंशन मत लो। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कहाँ रखे थे, कहाँ रखे हमने। बेड के नीचे देख। क्या हुआ, मिले नहीं पैसे? हाँ? ढूंढ रहे बिल्कुल नहीं मिले, हमको याद नहीं आ रहा है कि हमने कहाँ रखे हैं पैसे। बिल्कुल याद, धुंधली से भी याद नहीं मेरे है। लिए तो 20,000 रुपए भी रोजगारी बन गए ना, कि रख के भूल गई और याद नहीं आ रहा है। अरे ऐसे काहे बोल रहे हो? नहीं याद है तो क्या करे, इतना सारा काम था शादी में। कहा रही हो खुशिया? हाँ। पैसे मिले? नहीं अम्मा जी। कहाँ पटक दिए? 20,000 रुपए थे। जितना ढूंढ सकती है ढूंढ ले खुशिया, हमें नचाने की सोच रही थी, अब देख हम तुझे कितना नचाते हैं। सर पे टंगे पैसे, तो यहाँ का देख रही है ढूंढ? अम्मा, अगर ये पैसे आज नहीं मिलते हैं ना, तो हमारे अगले महीने के, इस महीने की तनख्वाह में से 20,000 रुपए निकाल के अलग रख देना। नहीं तो फिर हम अपने दफ्तर से 20,000 का जो है वो एडवांस ले लेंगे, लेकिन ये पैसे वापस करने बहुत जरूरी है अभी, जल्द से जल्द। क्या करे? लक्ष्मी माता, अब आपको विदाई देनी पड़ेगी, ताकि रघुआ के दिमाग में ही बात घुस जाए कि पैसे तो खुशिया ने दबाए ही थे। मम्मी पता नहीं कहाँ रह गई। अरे पूरी फिल्म खत्म हो जाएगी उसके बाद आएंगी क्या? मजा लेना है तो जल्दी आए, पता नहीं कहाँ रुक जाती है। और ये बंदरों की टोली, ये आ नहीं रही है नीचे। अरे जल्दी नीचे आओ ताकि हम पैसे कमाए और खिसके यहाँ से। मम्मी
पूरे प्रोग्राम की ना बैंड बजा रही है हमारी मम्मी। फोन भी नहीं लग रहा है। गॉड्स। का है? डरा देती हो मम्मी। अरे डरने की कौन बात है? और काहे बार बार टुनटुना बजा बजा के हमें डिस्टर्ब कर रही थी? आ तो रहे थे हम। कहाँ नौटंकी हो रही है? अरे भाभी का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा? अभी भी टपा-टप टेसुए बह रहे। हाँ, कार्यक्रम चालू है। अच्छा, आपकी मम्मी भी क्या एक्टिंग करती है, पूरा मैजिक चालू है पर। चल चल। अरे सब लोग ऊपर हैं तो तू यहाँ नीचे खरगोश की तरह क्या गाजर ढूंढ रही है? अरे मम्मी सब ऊपर है पर आप ही का तो वेट कर रहे थे। अच्छा ठीक है, हम आ गए ना। नानी मदारी बनी हुई है और सब नाच रहे हैं बंदर की तरह। हाँ ठीक है। कहा है ना कि अम्मा जी का अभी फिर से फोन आया था। उन्होंने फोन को स्पीकर पे डाला था और वो हमसे कह रही थी कि सारी बात फिर से बोलो जो सुबह हमारे और उनके बीच हुई थी। अब पता नहीं कौन कौन वहाँ बातें सुन रहा होगा और कहीं राघव भैया ने सारी बातें सुन ली होंगी ना तो पता नहीं क्या सोचेंगे वो, और जीजी भी पता नहीं क्या सोचेगी हमारे बारे में। हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। रेनू, हम तुमको कितनी बार बोले हैं कि दूसरों की घर की बातों में तुम मत बोला करो। अरे तुम जानती हो ना अम्मा जी कैसी हैं। अरे तो काहे बात की तुमने उनसे? वैसे तो हर समय बोलती रहती हो अम्मा जी ऐसी हैं, अम्मा जी वैसी हैं। लो भुगतो, तो अब हो गई ना परेशानी, इधर हमारे लिए और उधर कौशल्या के लिए। अरे तुम्हें तो अम्मा जी से बात ही नहीं करनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे उनसे बात नहीं करते? तो वो जीजी की सास है। अब उनका फोन नहीं उठाएंगे तो मुसीबत नहीं हो जाएगी? अब कुछ तो लोकाचार हमें भी निभाना पड़ता है। अब 30 त्योहार का समय था तो बात कर ली। अब हमें क्या पता कि बात यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। रेनू, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अगर हमारी बात मानो ना तो आज के बाद वहां फोन मत करना, ठीक है? जब तक सामने से फोन ना आए। अब तो सब कुछ कौशल्या को ही संभालना पड़ेगा। तुम इधर उधर की सारी बात कर ली। तुम उनसे ये बात की जो तोहफा हम उनको भेजे थे वो मिला नहीं मिला, पहुंचा? हाँ हाँ हम बोल दिए हैं उनको। और उनको बोले कि जो राखी वो भेजे थे वो टाइम से मिल गई हमको। वो तो बोलना भूल ही गए हम। वाह, का खूब लोकाचार निभा रही। अरे तुम्हारे इस लोकाचार के चक्कर में उधर कौशल्या को सुनना पड़ेगा। भगवान ना करे जमाई बाबू कौशल्या को यहाँ ना छोड़ जाए। अरे कहा बोले तुमको? ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे यहाँ पे? क्यों? काहे नहीं हो सकता ये? काहे नहीं छोड़ के जा सकते? वो कहा है ना कि एक कमजोर नब्ज हमारे हाथ में भी है। अरे हमने इसी समय के लिए वो बचा के रखी है। कहा बोल रही तुम रेनू? ये देखिए वीडियो। ये सब कहा है रेनू? अरे जब हम कौशल्या जीजी के यहाँ से वापस आ रहे थे ना, याद है? हम अटैची लेने के लिए ऊपर गए थे, तब सरला जीजी हमारे सामान में ताक झांक कर रही थी। तब हमने उनका ही वीडियो भी बना लिया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ के खूब खरी खोटी सुनाई। अरे रेनू, हे भगवान, कहाँ जाके सर फोड़े। अरे अब का ये वीडियो दिखा के और तमाशा करोगी? हाँ, अरे तुम क्या शांति से जी नहीं सकती? तुम्हें तकलीफ है क्या शांति से जीने में? अभी इस वीडियो को हटाओ। अरे रेनू, नहीं, अरे ये वीडियो हटाने की कोनो जरूरत ना है। रेनू, समझने की कोशिश करो, बात बहुत बिगड़ जाएगी। कोनो बात नहीं बिगड़ेगी, हमें ये वीडियो संभाल के रखना है। अच्छा ये सब बातों को जाने दीजिए, हमें रसोई में जरा काम है, हम करके आते हैं। रेनू वो वीडियो हटाओ वो। अरे यार, अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर गलीचों के नीचे से निकल कर आए ना पैसे तो शर्म की बात होगी। लक्ष्मी का ऐसा अनादर नहीं देखा होगा हमने जिंदगी में कभी। अरे नहीं है, गलीचों के नीचे कैसे हो सकते हैं? तो कहाँ है फिर? अरे उसको जर खोल के देखो, उस ट्रंक के अंदर है का? कल ही साफ किया था हमने। नहीं है, सच कह रहे, नहीं है। यहाँ देखो जरा। ये अम्मा, ये सब क्या हो रहा है अम्मा? वही ढाक के 3 पात। कुसिया को मैके से पैसे मिले थे, अब हवा हो गए, पता नहीं कहाँ सरका लिए। कब से कह रहे रघुआ को ये त्योहार का दिन है, जाने दे, कुसिया का मन नहीं होगा पैसा देने का। पर नहीं, जानती हो ना तुम अपने भाई को, ढूंढने का कार्यक्रम शुरू है। रघुआ, इसके भाई ने इसको पैसे दिए थे, अब कहाँ करेगा लौटा के? जाने दे, छोड़। अम्मा हमारे पैसे नहीं है वो, चाहे अपनी तनख्वाह कटवा के देना पड़े, चाहे कहीं से पैसे उधार ले, लेकिन ये वापस जरूर करेंगे हम। ढूंढो सब।
याद नहीं है कहाँ रख दिए, पता नहीं, अब मिल ही नहीं रहे पैसे। ए बिटो रानी, वो देख, वो रेशम का धागा देख, पोटली का है का? कितने के अंदर है? ये तो जादू की, हमारा मतलब है ये तो ये वही रुपयों वाली पोटली है ना? खारी खुशिया, यहाँ दबा के रखे थे पैसे। मम्मी ये वही पैसे है ना? हाँ, हमको तो याद नहीं है हमने कहाँ रख दिए थे, लेकिन पोटली तो अलग थी, पोटली ही नहीं थी। देख रखवा, पैसे याद नहीं थे, पोटली याद है कि पोटली ही नहीं थी। पोटली तो हमने जानबूझ के बदली की थी खुशिया रानी। ले, गिन ले, पूरे के नहीं। हाथ जोड़कर सभी लोगों से विनती कर रहे हैं, एक बार फिर से इस घर में जो भी पैसा आएगा वो सीधा के सीधा अम्मा के हाथ में रखा जाएगा। वो पैसे संभालती है यहाँ पर। मुझे ये बात समझाओ कि पैसे क्यों नहीं दिए गए अम्मा को? सचमुच भूल गए थे, हम सचमुच याद ही नहीं रहा आपको शादी के। मतलब आखिरी बार ये कह रहे, जिस घर में जो भी कोई पैसा कमाएगा सीधा अम्मा के हाथ में लाकर पैसा रखेगा, खत्म हो गई बात। समझना इतना मुश्किल है का? और तुमने जो गलती की है ना कौशल्या, अभी इसी वक्त माफी मांगनी पड़ेगी। बवाल खड़ा कर दिया पूरा। हाँ हाँ, हम तो तैयार ही है, हम मांगते हैं ना माफी। माँ की कोई गलती नहीं है इसमें पापा। ऐसा भी तो हो सकता ना कि दादी ने, मेरा मतलब है दादी को गलतफहमी हुई होगी। बेटा, हमारे सामने चौधरी बन रहे हो? जरा समझाओ कैसे गलत नहीं है तुम्हारी अम्मा? अपनी दादी गलत लग रही है तुम्हें, बहुत सही जा रहे हो बेटा। ये देख रही हो कौशल्या अपने पूत को, हैं? हमारी अम्मा ऐसे गलत लग रही है और हम अपनी अम्मा का पक्ष ले रहे हैं, तो मतलब हम भी गलत हुए। आज तुम्हारा पक्ष ले रहा है, कल अपनी पत्नी के लिए तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा, तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। देखना यही होने वाला है कौशल्या यहां पर। शिवम, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इतने सालों में जब तक हमारे पिताजी जिंदा थे, हमने कभी हिम्मत नहीं की उनके सामने अपनी जुबान खोलने की। ये जो हमारी अम्मा है ना, तुम्हारी दादी, जो कुछ करती थी अपनी सास से पूछ कर करती थी। अरे बात बताएं, डरपोक नहीं है हम, इसलिए हिम्मत रखते हैं अपने पिताजी के आदर्शवादी सिद्धांतों पे चलने की, और चलते रहेंगे हमेशा। तुम देखना कौशल्या, आज हमारे सामने जुबान खोल रहा है ना, कल तुम्हारी जुबान काट लेगा ये। बता रहे, लिख लो उसको। हम क्या कहते हैं कि हम तो रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे रघवा हमारा साथ देता है, वैसे ही शिवम अपनी अम्मा का साथ दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी लुगाई का पुत बन के है उसके साथ घूमता रहे और तुम भजे तलती रहो। वो कहा है कि बहुरिया तो नई नई घर में आई है, वो तो पढ़ी लिखी भी है, जो देखेगी वही सीखेगी ना।
तो अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हमें आगे का भविष्य सबका तुम्हारा कुछ बड़ा काला नजर आ रहा है। अरे छोड़ो ना अम्मा, काहे त्योहार के दिन सब रोना धोना मचा रही। चलो खत्म हो गई बात, चलो अभी नीचे चलते हैं सब, चलो चलो सब। चलो नीचे कह रहे हैं, चुप आ रहे हैं हम, सर पे ना खड़े रहो सब।